चलिए इस वक्त की जफर भाई बड़ी खबर बता दूं, बिहार में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन आया है। उन्होंने ये कहा कि बिहार में सुशासन की जीत है, सुशासन की जीत उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा विकास की जीत हुई है। प्रधानमंत्री का ये पहला रिएक्शन सामाजिक न्याय की जीत हुई है। पीएम मोदी ने कहा है जन कल्याण की भावना की जीत हुई है। 4 बिंदु उन्होंने बताए हैं, विकास को, सुशासन को जीत का आधार बताया है। जी जफर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, एक सामने विकास पुरुष, एक सामने जो है सुशासन बाबू। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाना जाता है विकास के लिए। पिछले 11 साल में जिस तरह से तेजी से विकास की गंगा बह रही है, वो देश की जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है। एक तरफ जंगल राज था, उस वक्त सुशासन बाबू है, और तब से जो एक खुले आसमान में सब खुला सांस लेने वाली सिचुएशन बनाई उन्होंने। और जिस तरह से वेलफेयर स्कीम हमने 2014 के बाद से शुरू की, जनता के दरबार में रह के जनता के लिए काम कर रहे हैं, उससे जो लोगों का विश्वास बढ़ा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ी, उनके प्रति लोगों का आदर बढ़ा, सम्मान बढ़ा और लोकप्रियता बढ़ी उनकी। और इसीलिए आज जो विश्वास था, जो उनके प्रति विश्वास था, चाहे वो सुशासन बाबू के हो चाहे प्रधानमंत्री, दोनों के प्रति जनता का विश्वास कुछ ज्यादा ही था एनडीए पर। इतना तो एनडीए को खुद पर विश्वास नहीं था। हमने ये बात को सुना था, उन्होंने कहा था 160 का आंकड़ा दिया था। अभी तो 100 बिल्कुल। देखिए, उन्होंने कहा था 160 प्लस। और ये बात हम बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी उम्मीदों से भी बेहतर हमारा परफॉर्मेंस रहा, और इसके लिए बधाई के पात्र जो है बिहार की जनता होती है, हमारे कार्यकर्ता। जफर भाई मैं लौटूंगा, जफर भाई मैं लौटूंगा। एक चीज खाली कहता हूं, 10 लाख से बस। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह की भद्दी शब्द का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री जी के लिए करते हैं कि वोट चोर, गद्दी छोड़, इस तरह के बेतुकी बातें, और अमेरिका में जाके जो है वो साउथ अमेरिका में जाके अखिलेश यादव कह चुके हैं उत्तर प्रदेश में नहीं होने दूंगा, एसआईआर नहीं होने दूंगा। और नहीं सुनिए तो, और इस तरह की बातें जब करते हैं कि चौकीदार चोर है, तो जनता फिर खड़ी हो जाती है, जनता उसका जवाब देती है। हमें तो सिर्फ जनता के दरबार में जनता से का विश्वास प्राप्त है, उन्हीं से आशीर्वाद चाहिए था। जनता ने उनको जवाब दे दिया। आज 14 नवंबर है। आज 14 नवंबर में नेहरू जी की जयंती पर आज 95वीं बार राहुल गांधी हारे हैं। ये बताना चाहता हूं मैं। आप अपनी जीत का जश्न मनाइए, किसी की हार का गम उसको मनाने दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं, आप चुटकी लेने से बाज नहीं आते। मतलब आपके पास वजह बहुत बड़ी है अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए। अब राहुल गांधी कितनी बार हारे और क्यों हारे, इसका आकलन उन्हें करने दीजिए, इसकी समीक्षा उन्हें करने दीजिए। अच्छा, मैंने कहा आप इतना उदास क्यों बैठे हुए हैं? आप तो ना जीते हैं ना हारे हैं बिहार में, आप तो लड़े ही नहीं थे, तो आपकी उदासी का सबब क्या? अब देखिए, अब बढ़िया लगा ना आपके चेहरे पर मुस्कान आई। देखिए मैं कतई उदास नहीं हूं। मुझे तो बस चिंता ये रहती है कि देश के अंदर में लोकतंत्र बचना चाहिए। और जिस तरह के आसान नजर आते हैं, जिस तरह के रिजल्ट नजर आ रहा है, तो आप भी समझ रहे होंगे कि ये रिजल्ट जो आया है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा रिजल्ट नहीं आता है जनरली। भाई कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जिस तरह से बार बार इस सवाल एसआईआर पे हम लोगों ने पहले उठाया, कोई आज नहीं उठा रहा हूं मैं डे 1 से इस बात को कह रहा हूं कि जो एसआईआर हो रहा है, 65 लाख वोट काटे गए थे बिहार में, और आप कहते थे घुसपैठी है, अगर आपने निकाले थे तो उसमें 390 निकले थे। फिर ये 65 लाख वोट जो वोट कटे हैं, वो किसके थे, कौन थे वो लोग? क्या उसके बारे में सरकार ने डिटेल दिया? नहीं दिया। वो लोग भी तो सामने नहीं आए, अनुराग भदौरिया जी, वो लोग। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देश में हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में इतना बिजी रहता है कि जो हमारा लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब है, वो इसके पास इतनी ताकत और क्षमता नहीं है कि वो आके बार बार सामने आए, अपनी बात कहे और आप उसकी बात को सुनो। लेकिन ये जिम्मेदारी तो सरकार, चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो चुनाव आयोग पे जब हम सवाल उठाते हैं तो देखना बीजेपी के प्रवक्ता बिलबिलाने लगेंगे अभी, जबकि हमारा सवाल तो चुनाव आयोग से होता है कि भाई ये बताइए कि जो ईवीएम में अभी जो घटनाएं आई, कि जिस तरह से वहां पे कैमरे खराब एक जगह पर 2 जगह पाए गए, या फिर वो जो गाड़ी गई कैसे गई, फिर आपने उसके बारे में कोई खबर पूरी तरह से आई नहीं, तो ये जिम्मेदारी तो उनकी ज्यादा बनती है ना कि किसी तरह की। देश के इतिहास में ये पहला चुनाव हुआ है बिहार का जिसमें कोई रीपोल नहीं हुआ। आप कम से कम कुछ आंकड़े सकारात्मक भी रखिए अपने पास। नहीं, सकारात्मक है, लेकिन सरकार का जो जिस तरह से चुनाव आयोग का, मैं आपको बार बार कह रहा हूं और साफ कह रहा हूं कि लोकतंत्र अभी बचाने की जरूरत है। जो रिजल्ट आया है, ये लोकतंत्र के मुताबिक नहीं है। लोकतंत्र में कम से कम ये चीज का जनता, अगर आप सर्वे भी करेंगे तो जनता भी विपक्ष में रहती है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में सब कुछ सत्ता के पास ही चला जाता है, सारे वोट उनके 20 साल के बाद भी। ऐसा कौन सा एनडीए ने काम कर दिया था? एक काम गिना दे हमें कि ऐसा काम हो गया था कि स्वीप हो गई।
ऐसा बड़ा काम कौन सा किया था कि घर घर में आपने रोजगार दे दिया था, हर मोहल्ले में आपने क्लिनिक खोल दिया था, या हर स्कूल में, हर गांव में एक मॉडल स्कूल आपने बना के तैयार कर दिया था, कॉन्वेंट स्कूल बना दिए थे, या आपने यूनिवर्सिटीज बना दी थी, 5-5 यूनिवर्सिटीज बन गई थी। ऐसा तो कुछ देखने को मिला नहीं, फिर स्वीप कैसे कर गई, सवाल ये है।